मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी देश डुबा देंगे। डेमोक्रेसी खत्म करवा दी पापा, डिक्टेटरशिप चालू करवा दी पापा। 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सबसॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश छूटते ही हम शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार का करा है। यार तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो, उछालने की कोई लिमिट होती है? यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। नहीं, मैं नहीं मानता। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मुझे क्या मालूम, मुझे साफ करके चली जाएगी। आपने जब पहले कहा था आपकी पार्टी ने 2014 से पहले कि 15 लाख रुपए आएंगे, ब्लैक मनी आएगा। बिल्कुल नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, ये कभी नहीं कहा था। और तूने तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है, और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। स्क्रीन पर दिख रहे ये 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद अब ये दावा किया जा रहा है कि ये तीनों बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। आरोप है कि इन तीनों ने 2 महीने पहले आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप किया था। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ इन तीनों की तस्वीरें वायरल हो रही। अभी और सुनिए। महिला पहलवानों द्वारा की गई 6 शिकायतों में 4 में फोटो सबूत और कथित यौन उत्पीड़न के 3 मामलों में वीडियो सबूत का हवाला दिया गया है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1500 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया। शर्म करो शर्म। तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, एक बार मुझे प्रधानमंत्री बनने दो इस देश का। पूरे हिंदुस्तान में हर घर में पैसों के पेड़ लगवा दूंगा। सुबेरे सुबेरे उठते के साथ ही 2000 की पत्ती तोड़ो और पूरे दिन भर खर्च करो और रात को आके फ्री फंड में पलंग पे आके सो जाओ। ये जुमला है। और दूसरी बात एजुकेशन, टीचर की जो कमियां है उसको मैं टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूँ। मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूँ। दूसरा, बच्चे का इंटरेस्ट स्टोरी टेलिंग में है, विजुअल में है, तो उस प्रकार के कंटेंट बनाना बच्चों को लगना चाहिए। और मैंने कुछ सर्वे किया, मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। रुक, तेरे को बताते। पानी की टंकी भी बनी हुई है। पानी टंकी तो गांव के लिए बनी होगी। गांव के लिए तो हमारे कैंपस में ही है सर। पानी आता है इससे? नहीं, अभी तो सप्लाई नहीं आ रहा है सर, पानी नहीं आ रहा है अभी। तो टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है। तो स्कूल में टीचर कितने हैं? टीचर हमारे यहाँ 7 है सर। 7 हैं। और दिख तो यहाँ पे आप अकेली रही हैं। तो अकेले सर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि 2 और टीचर हैं उधर बैठी हुई हैं। नहीं, पंखे तो नहीं है सर। पंखे नहीं है? क्लास के अंदर देखा था पंखे के नहीं चल रहे हैं, बिजली ही नहीं है। बताइए, योगी जी का जो है आदर्श गाँव है, यहाँ का ये आदर्श स्कूल है और यहाँ पर बिजली तक नहीं है। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, ये देखिए 500 नए स्कूल बनाएंगे। एक चुनौती देता हूँ आपको, मैं कल 11 बजे आप जहाँ ट्वीट करेंगे वहाँ पहुँचूंगा, 500 स्कूल का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट दोनों भाई मिल के देंगे आज तक पे, अंजना ओम कश्यप के शो पे। तो गौरव भाटिया जी हमारे साथ हैं। हम आज चिराग एन्क्लेव के स्कूल में हैं। ये स्कूल की हमारी एंट्रेंस है। ये स्कूल देखिए, ऊपर लाइट्स देखिए, नीचे की फ्लोरिंग देखिए। ये आप देखिए बच्चों का क्लासरूम है, आइए दिखाइए। इन डेस्क की क्वालिटी देखिए, आपको प्राइवेट स्कूल्स में भी इस तरह की क्वालिटी कभी नहीं दिखेगी। और ये दूसरी क्लास है। आप देखिए इस क्लास के अंदर बच्चों का स्तर देखिए, उनका काम देखिए। और ये छोटे बच्चों का जो है बॉयज़ टॉयलेट एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि इनको टॉयलेट देखने का बहुत शौक है। बस आप देखिए इस तरीके से बच्चों की बुक्स लगी हुई हैं। आप सोचिए, ये आप देख सकते हैं, नीचे दिखाइए कि ग्रेनाइट है। ये सरकारी स्कूल है और इसके अंदर सीढ़ियों पे ग्रेनाइट लगा हुआ है। और ये दिखाइएगा कि ये जो स्टेनलेस स्टील की, ये जो हाथ से पकड़ने की रॉड है वो स्टेनलेस स्टील की है। इस स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल है, क्रिकेट एकेडमी है, ट्रेडिशनल डांस को सिखाने की एकेडमी है,
साइंस की एक लेबोरेटरी है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दिल्ली के बच्चों के लिए इतने अच्छे स्कूल बने हैं। भाग रहे अगले में चलो ना, अगले में चलो ना भाई, अरे चलो ना भाई, अरे अगले में चलो ना। ये हालत है, ये भाग गए, देखो ये भागे, ये देखो भागे, ये देखो भागे, ये देखो। बेशर्मो शर्म करो शर्म। वो क्या करते हैं, मुझे गाली दी, सबसे आज तक के जिसे कह सकते हैं हम के सबसे ज्यादा रोंदू प्रधानमंत्री। मोदी जी के तो खासियत है बोलना। आज से पहले किस प्रधानमंत्री ने गालियां गिनाई अपनी? एक दूसरी तीसरी सभा में आंसू टपका देते हैं। हर तीसरी सभा में कि मुझे 120 गाली पड़ गई, मुझे 104 गाली पड़ गई। भाई साहब आप गाली गिनते रहते हो, काम क्या करते हो? झूठ कितना बोलते हैं वो। 1960 में जिस बटनगर वो गाँव में रहते थे वहाँ कोई एक से बड़ा कोई जमींदार नहीं था कि जो अपने घर में बर्तन मांजने वाली रख ले। लेकिन उनके रोने क्या होते हैं, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है भाई साहब, आपने 60 साल पहले की आपने कहानी सुना दी। 1950 में वो पैदा हुआ, 1960 के आसपास की वो कहानी सुनाते कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी। उसके बाद वो घर छोड़ के चले गए, 35 साल उन्होंने भीख मांग के खाया। तो हर बार सिंपैथी लेने का उनका काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर वो दूसरी बात कहते हैं कि जी मैं यहाँ आ गया, मैं वहाँ आ गया, मैंने पढ़ाई भी कर ली, सब काम। लगातार वो झूठ बोलना उनका काम है। हटनगर रेलवे स्टेशन जो बना भी नहीं था, तैयार भी नहीं, उस पर उन्होंने कहानी सुना दी कि मैंने इस पे चाय बेची है। आलोचनाओं के ऊपर रोना नहीं रोना चाहिए। रही बात गाली देने की, आलोचना हमें भी सहन करनी पड़ती है, आलोचना सबको सहन करनी चाहिए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आप तो आज आप सिटिंग बैठे हो, आप इससे पहले नेहरू जी को कितनी गालियां देते हो? इनकी पूरी टीम कितनी गाली देती है? उन्होंने क्या कभी अब नेहरू जी वापस आके जवाब देंगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ 8 तारीख को कोई आने वाला है मोदी जी, तो वो रंगा बिल्ला है, मोदी नहीं है। वो दोनों रंगा बिल्ला है, तो एक रंगा आ रहा है, बिल्ला बाद में आएगा। नहीं, मैं नहीं मानता। वो 2 हैं रंगा बिल्ला, जिनका नाम हमने रंगा बिल्ला कहीं भी बोल देते हैं हम। हमें कोई अमित शाह और नरेंद्र मोदी। संत समाज के लोग हैं, क्या देख रहे हैं आप? कुछ परख मतलब भविष्य क्या इन लोगों का, बीजेपी का भविष्य? बीजेपी का भविष्य तो मैंने बताया ना आपको, 0 है। बीजेपी का भविष्य शून्य में जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई और बहनों, सहारनपुर की लड़की की मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ।